तो फिर से उसको आप एक बार देखिए। तो नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, ये नंबर 5 है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो एक, और दूसरा नाम इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और साथ में तीसरा नाम क्या हो गया इनका, एल्केनोइक एसिड्स भी हो गया ना। जनरल फॉर्मूला, हर जो भी फंक्शनल ग्रुप हमने बनाया, जो भी नए कंपाउंड्स बनाए, उसका CnH2n+1 कॉमन है और उसमें ग्रुप बदलते गए ना। COOH, यहाँ आपको COH ग्रुप ये लग गया। ये पहला जो पोर्शन है उसको आप एराइल पोर्शन कहते हो, इसको आप R से लिखते हो, और बाकी COS की ये पहचान है। इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। R, इसकी वैल्यू R है, ये आपने लिख दिया। और काउंटिंग हमने कहां से करनी है, N इक्वल टू फिर से 0 से करनी है, जैसे आपने एल्डिहाइड में किया था। और फंक्शनल ग्रुप इतना, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और सफिक्स हमने यहाँ क्या जोड़ना है, यहाँ हमने ओइक एसिड शब्द हमने जोड़ना है। चलते हैं हम लोग फॉर्मूले में। तो यहाँ N से हम लोग शुरुआत करते हैं, N से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें बनाया जाए। तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हो। तो CnH2n+1 साथ में COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। और N की काउंटिंग शुरू कीजिएगा 0 से, N की काउंटिंग 0। तो यहां आते हैं, तो हमने इसको रखा 0, H 2 इंटू कितना आया 0 + 1 और COOH, इस तरीके से बना। इसको एक्सपेंड कर दो, ये S गायब हो गया। यहां पर से कितना मिला आपको, H मिल गया। तो HCOOH, ये हमारा पहला क्या है, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गया, HCHO ना। हाँ, इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखिए। तो इसलिए तो हमको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में कैसे रहती है, डबल बॉन्डिंग। दूसरा जो ऑक्सीजन है वो ऐसे, और उसकी एक वैलेंसी कहां से हो रही है, हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। और देखो ना, कार्बन को 4 दोस्त चाहिए, कार्बन को 2 दोस्त ऑक्सीजन से मिले, एक दोस्ती किसने की, इस ऑक्सीजन से कर दी, 3 पूरी होगी। और एक कहां से पूरा किया इसने, हाइड्रोजन से। इस ऑक्सीजन को भी 2 दोस्त चाहिए, एक इसने कार्बन से लिया है, एक कहां से लिया है, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन ने इसको लेकर सेटिस्फाइड हो गया, हाइड्रोजन यहां से लेकर ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ये है, ठीक है, फेमस एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, अच्छा नाम, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन हो गए एक। तो कार्बन जहां आपको एक होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड है। और इसमें से ई को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और साथ में क्या जोड़ दो, ओइक एसिड शब्द यहां आपको जोड़ देना, ओइक एसिड शब्द जोड़ना। तो क्या बनेगा, ये होगा आपका मीथेनोइक, मीथेन एन तक, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीथेनोइक एसिड। ये क्या बना, मीथेनोइक एसिड बन गया। नोट डाउन, पहला एग्जाम्पल मीथेनोइक एसिड। तो ये फेमस एग्जांपल हैं मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसा बनाने। तो चलिए वन मोर, n इज इक्वल टू क्या कर लो, इस पर 1 रखो। तो देखिए जब हम इस पर ना n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखी जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अब आप सीधे सीधे इसमें समझ गए हैं, n की वैल्यू रख दो आप यहाँ को 1। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा आपका C का 1, और कितना आएगा आपका H विच इज 2 3, ये CH3 बनेगा, और साथ में कितना आएगा आपका COOH, ठीक है। तो CH3COH। कार्बन कितने हैं इस पर, ठीक है। अच्छा इसकी वैलेंसी पूरे करते हैं, एक कार्बन, उसके साथ में क्या लग गया आपके 3 हाइड्रोजन, उसके साथ में 3 हाइड्रोजन लग गए। और ये तो आगे की कहानी तो फिक्स है ना, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, साथ में H, साथ में क्या बन गया H। तो कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन होने से इसका नाम होना चाहिए मीथेन, इथेन, सॉरी इसका नाम होना चाहिए इथेन, ये होगा आपका इथेन। और उसमें से ई को आप माइनस कर दो, और ओइक एसिड वर्ड यहां को जोड़ दो। तो क्या बनेगा ये, विच इज इथेनोइक एसिड, ये बना आपका इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड ना, पेंटेनोइक एसिड, ऐसा आप इसको बना सकते हो। नोट कीजिए।